हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है वेक्टर इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, डबल इंटीग्रेशन ऑफ रो यू वेक्टर एन वेक्टर डी ए इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डेल रो यू वेक्टर डी वी। ठीक है, ये मान लो वे रो इज स्केलर, यू इज वेक्टर। ठीक है, रो स्केलर क्वांटिटी है, वी वेक्टर फंक्शन है। ए सरफेस एरिया हो गया ना, ए सरफेस एरिया, डी ए स्मॉल एरिया हो गया, एन हो गया यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। तो एन जो वेक्टर है, ए जो एरिया है उसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर हो गया, और वी हमारा वॉल्यूम है। तो क्या है, सही है गलत? देखो, किसी भी वेक्टर फील्ड का ना, अब देखो ये तो वेक्टर फील्ड है, उसका क्लोज सरफेस इंटीग्रल किसके इक्वल होता है? डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड का वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, पर यहाँ पे क्या है, ग्रेडियंट दिया, यहाँ पे हमें डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस दिया, तो इसलिए फॉल्स है। ठीक है, तो ये मेरी डाइवर्जेंस थ्योरम की स्टेटमेंट है, अगर ये सही होता तो। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग: स्टोक्स थ्योरम, गॉस थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम, कॉची इंटीग्रल थ्योरम। ठीक है, तो स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है? ये आ गया 4, पी का है 4। स्टोक्स थ्योरम कहती है कि किसी भी फील्ड का लाइन इंटीग्रल अराउंड ए क्लोज पाथ, ठीक है, इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ दैट फील्ड। ठीक है, तो कोई भी अगर लाइन इंटीग्रल करना है ना, क्लोज पाथ अगर बनाऊं, कोई भी मैं कैसा भी क्लोज पाथ बनाऊं, ठीक है, ये कोई क्लोज पाथ है, अगर इसके अराउंड मुझे ए का लाइन इंटीग्रल करना है, वो किसके इक्वल होगा? सरफेस इंटीग्रल, सरफेस क्या हो जाएगा, ये वाला, ये एक एरिया बन जाएगा। ठीक है, एरिया इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ ए। ठीक है, तो ये स्टोक थ्योरम की स्टेटमेंट है। फिर गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम आपने इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ईएमएफ में देखेंगे, वो आएगा 1। ठीक है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी इज इक्वल टू क्यू। डी है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी enclosed by any surface, closed surface equal to the charge enclosed by the surface। ठीक है, तो ये गॉस थ्योरम। डाइवर्जेंस थ्योरम होगी 3। ठीक है, डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है कि इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ए फॉर एनी क्लोज सरफेस। ठीक है, कोई भी क्लोज सरफेस होगा वो वॉल्यूम नहीं बन जाएगी। ठीक है, अगर जैसे क्यूब है मान लो, ठीक है, तो क्यूब एक क्लोज सरफेस है, तो ये वॉल्यूम है एक तरह से। तो एरिया सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ए फॉर एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए। ठीक है, तो ये कहती है हमारी डाइवर्जेंस थ्योरम। फिर कोची इंटीग्रल थ्योरम क्या बनी? सेकंड। ठीक है, तो अगर कोई एफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन है फॉर रीजन आर, ठीक है, तो किसी भी कॉन्टूर के लिए जो कि आर में है, उसके लिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा बी, 4, 1, 3, 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे गेट में तो नहीं आने वाला, बहुत रेयर चांस है कि इतना सीधे क्वेश्चन गेट में है, बट हाँ बाकी एग्जाम्स के लिए तो आ सकता है। और प्लस हमें स्टेटमेंट तो पता होनी चाहिए, कहीं ना कहीं जब कोई न्यूमेरिकल आएगा उसमें यूज हो गए होगा ना। स्टोक थ्योरम और डाइवर्जेंस थ्योरम तो वेक्टर इंटीग्रेशन में यूज होनी ही होनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब शुरू शुरू में सारे क्वेश्चन सेम से ही हैं। देखो, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम रिलेट सर्टेन सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल से रिलेट करती है। ठीक है, तो हमने पढ़ा ना डाइवर्जेंस थ्योरम। अब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है? देखो बेसिकली हमने क्या किया था कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी इज इक्वल टू चार्ज, है ना। तो अगर मान लो हमें चार्ज डेंसिटी दी है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम दी है, जैसे मान लो कि क्यू है, क्यू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, तो इसका हम अगर वॉल्यूम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो ये सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसका आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर वही डाइवर्जेंस थ्योरम सेम, कि सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू डाइवर्जेंस वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ। ठीक है, तो इसका भी ए आ जाएगा। बाकी में चेक कर लो, यहाँ पे कर्ल है, अब यहाँ पे डाइवर्जेंस नहीं, ग्रेडियंट दे देखा, गलत है वो भी, यहाँ पे भी कर्ल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोक थ्योरम। स्टोक थ्योरम क्या करती है? क्लोज लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल से कनेक्ट करती है, ऑप्शन ए। ठीक है,
तो लाइन सरफेस सही है, सरफेस वॉल्यूम, लाइन वॉल्यूम, ग्रेडियंट फंक्शन ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन ए। तो सारे क्वेश्चन आई थिंक इस वीडियो में सेम से ही थे, ठीक है, बहुत स्टेटमेंट वाले ही थे। और बट किसी भी क्वेश्चन डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो से कुछ सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।